नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में खोए हुए एक ऐसे साम्राज्य की यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसकी जड़ें हमारे महाकाव्यों में हैं, लेकिन जिसके सबूत आज भी जमीन के नीचे दबे हुए हैं। चलिए मिलकर जानते हैं दक्षिण कोसल के इस भूले बिसरे साम्राज्य की कहानी। अच्छा, चलिए एक बहुत ही जानी पहचानी बात से शुरू करते हैं। वो ये कि भारत और कहानियों का रिश्ता बहुत गहरा है। भारत में कहानी कहने की जो कला है ना, वो बहुत पुरानी है। हजारों साल पुराने महाकाव्यों से लेकर आज के दौर के सिनेमा तक। यही सवाल हमें एक बहुत ही रोमांचक खोज पर ले जाता है, एक ऐसे साम्राज्य की तलाश में जो कि किंवदंतियों और इतिहास के बीच कहीं खो सा गया है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के सबसे प्रसिद्ध महाकाव्यों में से एक रामायण से। हम सब रामायण की कहानी जानते हैं, लेकिन भगवान राम के बाद उनके विशाल कौशल साम्राज्य का क्या हुआ? रामायण के अनुसार उसे उनके दो बेटों लव और कुश के बीच बांट दिया गया। उत्तरी हिस्सा, जिसे उत्तर कोसल कहा गया, वो मिला लव को और उसकी राजधानी बनी श्रावस्ती। और जो दक्षिणी हिस्सा था वो आया कुश के हिस्से में। उन्होंने विंध्य पर्वत श्रृंखला के पास अपनी एक बिल्कुल नई राजधानी बसाई। और यही है हमारा वो रहस्यमयी साम्राज्य दक्षिण कोसल, जिसका मतलब है दक्षिणी कोसल, एक ऐसा राज्य जो एक पौराणिक बंटवारे से पैदा हुआ। तो मतलब साफ है, एक ही महान साम्राज्य से दो अलग अलग राज्य बने, एक उत्तर में और दूसरा मध्य भारत के एक बहुत बड़े इलाके में। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये दक्षिणी साम्राज्य सिर्फ एक किंवदंती थी, मतलब बस एक कहानी, या फिर ये सच में मौजूद था? पुरातत्वविदों को जो शिलालेख और पुराने खंडहर मिले हैं वो इस पर से पर्दा उठाते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं थी, दक्षिण कोसल एक असली साम्राज्य था जो आज के छत्तीसगढ़, पश्चिमी ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। और कमाल की बात यह है कि हमारे पास 7वीं सदी के एक मशहूर चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा का रिकॉर्ड भी है, जो खुद इस साम्राज्य में आए थे। उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा उसे लिखा। ह्वेनसांग के हिसाब से ये साम्राज्य लगभग 81,000 वर्ग मील में फैला हुआ था। जरा सोचिए कितना विशाल और शक्तिशाली राज्य रहा होगा ये। उन्होंने वहां के लोगों के बारे में भी लिखा कि वो लंबे, सांवले रंग के और स्वभाव से काफी कठोर और बहादुर थे। अच्छा, तो इतना बड़ा साम्राज्य था, पर इस पर राज किसने किया? इसका इतिहास भी कई शक्तिशाली राजवंशों के आने और जाने की कहानी कहता है। दूसरी सदी में सातवाहनों से लेकर चौथी सदी में शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य तक इस इलाके पर कई बड़ी ताकतों का कंट्रोल रहा। फिर शरभपुरिया और पांडुवंशी जैसे स्थानीय राजवंश उभरे, जिन्होंने अपनी कला और संस्कृति की एक अलग ही पहचान बनाई। और जब ह्वेनसांग दक्षिण कोसल पहुंचे थे, तब वहां पांडुवंशियों का शासन था, और इसी दौर को इस साम्राज्य का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज माना जाता है। उस समय के जो राजा थे महाशिवगुप्त बालार्जुन, वो एक महान शासक थे। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन साथ ही उन्होंने बौद्ध मठों को भी पूरा संरक्षण और समर्थन दिया। ये उस दौर की धार्मिक सहनशीलता को दिखाता है, और उन्हीं के राज को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो सवाल ये है कि उस एक जमाने के शक्तिशाली साम्राज्य का आज क्या बचा है? क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, इस महान साम्राज्य की विरासत आज भी हमारे बीच मौजूद है। इनकी जो भव्य राजधानी थी श्रीपुर, वो आज छत्तीसगढ़ में सिरपुर के नाम से जानी जाती है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। वहां आज भी इसके शानदार अतीत के खंडहर मौजूद हैं। समय के साथ साथ इनकी राजधानियां भी बदलती रहीं, भद्रावती से श्रीपुर, फिर तुम्माड़ और रतनपुर। ये दिखाता है कि ये साम्राज्य सैकड़ों सालों तक फलता फूलता रहा और वक्त के साथ खुद को बदलता भी रहा। दक्षिण कोसल की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि हमारा इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं है, वो हमारे चारों ओर है, हमारी जमीन के नीचे दफन है और बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि न जाने ऐसी कितनी और अनसुनी कहानियां सतह के